शादी तो करनी है, अब नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो होनी है। और देसी घी घेर का वो सोने पे सुहागा हो गया। मेरे को जो लड़की का एक दो आता है बेचारों मैं ब्लॉक कर देता हूँ। कभी जिंदगी में इतना कमा नहीं सकता ना, मैंने कभी सोचा था कि और दी क्यों सामने कभी बैठे थे, कभी गानों में ही देखते थे पंजाबी में कि बापूजी गड्डी और लेनी जरा 4 चूड़ियाँ पहनी है। मिलता ही नहीं है, कहीं होटल में घी मिलता है क्या? वहाँ घर का प्योर घी मिलता है जिसको आदमी सूंघता है तो बल्ले बल्ले हो जाता है। मैं खाली आर्मी तैयारी करता था, पर जो वहाँ पे रनिंग करते थे उनके साथ फाइट करता था। जैसे कि जो गेम करते एथलीट थे उनको टक्कर दे देता था। तो वो खेले, फिर उसके बाद क्रिकेट का जुनून चढ़ गया हमारे ऊपर। क्रिकेट खेले, फिर मैं किट विट पैसे से जोड़ जाड़ के कहीं से पूरी किट ले आया। 5-6 हज़ार समथिंग उस टाइम किट आई थी, काफ़ी टाइम हो गया। किट खेलने चालू कर दिया, वही खेले। फिर ऐसे ही रनिंग करने गए तो एक ट्रायल हो रहा था कबड्डी का वहाँ साईं का, तो वो ट्रायल दी थी मैंने। अपना वर्कआउट पूरा करके मैं जाके अपना चलो मैं कबड्डी खेलते हैं आज। तो वहाँ मैं राइडिंग भी अच्छी की मैंने और डिफेंस भी अच्छा किया, दोनों चीज़ अच्छी गई। तो वो मैम थी जो भाभी जी हैं हमारी, पता नहीं कब उनकी लव मैरिज हुई भाई की, पता नहीं कब क्या हुआ। वो हमारी लास्ट में भाभी जी बन गई। तो वो उन्होंने बोला कि तू एक बहुत अच्छा प्लेयर बन सकता है। मैं क्यों? तेरे अंदर हर चीज़ क्वालिटी है कि तू एक अच्छा कबड्डी प्लेयर बन सकता है, जो तुझे सब कुछ मिल सकता है, इससे नौकरी मिलती है। तब मुझे पता चला कि नेशनल भी कुछ होता है, ऐसा कुछ कबड्डी से होता है और ऐसे कुछ कोच भी होते हैं कबड्डी के। एक टीम को वार्म अप करना होता था, उसमें मुझे भेजते कि चल टीम गरम कर दे, ऐसे रनिंग करनी होती थी। तो उस रनिंग में मैं रेडर बन गया। मैंने हैंड टच करने से स्टार्ट कर दिए रनिंग में। रनिंग मेरी अच्छी थी, स्ट्रेंथ अच्छा था, स्टैमिना बहुत बढ़िया था मेरा, क्योंकि मैं रनिंग करता था। तो स्पीड थी मेरे अंदर, तो स्पीड टच मार के निकल जाता था। तो ऐसे ही मैच लगने लगा, मैं राइडिंग करने लगा। वो डरता मैं किसी से था नहीं पहले से, मतलब जज्बा बहुत था अपना, था किसी से डरना नहीं कि वो सीनियर खड़ा है, कि इसकी थाई मोटी है, इसकी पावर ज़्यादा है, कुछ नहीं है। मगर तो अपना एक ही टारगेट रहता था कि 2 हाथ पैर उसके हैं, 2 ही हमारे हैं, बात जो होगा देखी जाएगी। रहने के लिए आपको नेशनल खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता था। तो जब हम बाहर बैठे तो नेशनल कहाँ से खेलेंगे? आप जब तक चमकोगे नहीं तो कौन जानेगा कि आप कौन हो? चमकना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चमक धमक भी ज़रूरी है। तो जब फिर मैं राइडिंग से चमका कि हाँ खेलता है अजय भाई साहब, देखा मुझे लेके गए। तो फिर धीरे धीरे ऐसी एयर इंडिया से काफ़ी मैं नेशनल में खेला, ऑल इंडिया टूर्नामेंट जिसमें हमने फर्स्ट आए। जो अपनी इंडिया की टॉप टीम थी, ONGC, आर्मी, BPCL, ये हमने बहुत बार हराई। इनसे हम हारे भी 1-2 बार, हमने भी हराया। तो उससे मेरा जो कॉन्फिडेंस था और ज़्यादा हो गया कि यार जब टॉप प्लेयर को हम टक्कर दे रहे हैं तो फिर क्या रह जाए। बहुत डर रहा था घर से कि नहीं जाऊँ यार, पता नहीं कैसा होगा। फिर मैं गया वहाँ, सुबह शाम प्रैक्टिस करता, पूरी रात रोता था बैठ के। फिर घर वालों की याद आती थी, कभी पहले मैं घर से बाहर गया नहीं। तो तब जाके बाहर पता चला कि बाहर जा बहुत मुश्किल, घर से दूर रहना बहुत बड़ी बात होती है। फर्स्ट टाइम कहीं बाहर जाते हैं हम, एकदम से ही बहुत दूर है। तो बहुत मतलब कि इस टाइम ऐसा लग रहा था कि यार सब कुछ छोड़ छाड़ के चला जाऊँ यहाँ से मैं, और अपनी खेती करेंगे, गन्ना छीलेंगे हम। तो फिर वो फीलिंग आती थी, घर जाते थे तो घर यार वो पापा पीटते हैं, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वो करेंगे, तो सही यही ठीक है। तो कुछ टाइम लगा ऐसा कि ये बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ पे, या ऐसा कुछ हो रहा है। पर 1-2 महीने बाद जो हमारे सीनियर, उन्होंने बहुत समझाया कि भाई तेरा यहाँ फ्यूचर है, एक अच्छा प्लेयर बन जाएगा, यहाँ प्रैक्टिस करेगा। ऐसा हमें भी लगा, हम रहते थे, हम तेरे बड़े भाई की तरह हैं, हमसे कुछ पूछ, हमसे बात कर, तो आगे तो अकेला बैठा रहता है, रोता रहता है। तो एक दिन मैं बैग उठा के भाग रहा था, तो सीनियर ने रोक लिया, नहीं सर पागल है, 2-4 थाटे दिए, मेरे को गाली दी और बैठा दिया वहाँ। ये खिलाड़ी और फौजी एक ऐसा है जो रेस्ट नहीं कर सकता, रेस्ट करेगा तो वो कुछ कर नहीं सकता।
तो फौज का भी ये होता है, फौज वाली छुट्टी आती है तो वो जंगल उंगल पूरे अपने घास को साफ करेंगे, अपना गंदा छीलेंगे, तो वही खिलाड़ी का होता है। खिलाड़ी फिट रहना फौजी की तरह उसका ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसको गेम इंप्रूव करना है, गेम में बने रहना है और थोड़ा और आगे तक खेलना है, तो इसलिए हम खेती में जाते हैं। तो खेती में बहुत हार्ड वर्क होता है, जैसे कि गन्ना जो खोद होती है उसको साथ में घास होती है उसको फावड़े से खोदना पड़ता है, उसमें शोल्डर पावर बहुत ज़्यादा लगते हैं, कमर थक जाते हैं उसमें। 1 घंटा चला लें फाला तो आदमी मूंदा गिर जाएगा, तो उसमें बहुत ज़्यादा जोर पड़ता है। मिट्टी लेके आना, जैसे जानवर बंधे होते हैं उनके नीचे गड्ढा हो जाता है, पानी भर जाता है बरसात का, या वहाँ मिट्टी गिरने ला के तो टैंक ट्रॉली ले आके वो मिट्टी ट्रॉली में भरना। एक ट्रॉली मिट्टी बहुत ज़्यादा आती है और मैं एक साइड से मैं भरता था, एक साइड से भाई भरता था, तो 3-4 लग के भर के लाते थे। तो यही हम वहाँ पे घर पे भी काम करते थे। कभी रनिंग करने चले गए और कभी हल निकलवाने लगे बैलों को लेके, कभी कुछ ना कुछ मतलब करते रहते थे खेती के अंदर। बहुत अच्छा लगा कि मेरे टाइम पे आई, मुझसे बाद में आती तो बड़ा, जैसे कि जो हमारे पुराने प्लेयर हैं, बहुत अच्छे प्लेयर हैं, राकेश है, ऐसे राकेश भाई साहब थे अपनी टाइम में सुपर प्लेयर रहे हैं, संजीव बालियान, उससे पहले और भी रमेश, काफ़ी सारे प्लेयर थे जो मतलब कि टॉप रहे हैं। देखे तो नहीं हमने खेलते, पर हमने उनका स्टोरी सुनी है, पढ़ा, सब जो सीनियर है हमारे बताते हैं, तो वो पछताते हैं बेचारे कि हमारे टाइम पे ऐसा नहीं हुआ। तो यही है कि हमारे टाइम पे आया, हम चाहते थे कि जब हम स्टार्टिंग किया था तब आता तो और भी अच्छा रहता। हमारी साई की टीम जाती थी तो उसमें हम और हमारा अंदर का जो खेलने का जज्बा था और जागा, हमें मोटिवेशन मिला अच्छे प्लेयर के साथ खेलने का। अजय ठाकुर साथ में 1-2 बार खेला, अजय ठाकुर एयर इंडिया से खेलते थे जब, तो मैं साई से खेला, तो हमारे 1-2 बार भिड़त हुई, तो इन्होंने पूछा मुझसे बुला के, भाई क्या करता है? मुझे कुछ नहीं करता। तो इनकी टीम के सामने मेरा थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो इसने बुलाया मुझे, सीनियर थे हमारे, मैं राम भाई साहब, राम भाई क्या करता है? मुझे कुछ नहीं करता। कि एयर इंडिया से खेलेगा? मैं बिल्कुल भाई साहब करा दो, एहसान हो जाएगा आपका। तो ये ले गए मुझे, एयर इंडिया में ले गए। फिर इनके कोच ने एयर इंडिया में बोला कि मैंने कहीं खेलता हो तो देखा नहीं है। अरे सर ये एयर इंडिया उससे खेलता है, डिपार्ट से, साई गांधीनगर से, और बहुत अच्छा प्लेयर है। उन्होंने कोच ने पता करवाया वहाँ से कि ये खेला भी है नहीं खेला, कि वो तो बहुत अच्छा खेला है। तब मुझे वहाँ पे रखा गया, मुझे जॉब ली। तो फर्स्ट टाइम जब मैं फ्लाइट में बैठ रहा अजय के साथ, तो मुझे मतलब अलग सी फीलिंग हो रही है, यार कहाँ मैं कबड्डी से गाँव में साइकिल पर घूमता फिरता था, आज फ्लाइट में बैठा हूँ। अजय आपके बगल में बैठे थे? हाँ, क्या बात है। तो मैं उनके साथ जा रहा था, मैं मतलब अंदर ही बड़े मन में लड्डू फूट रहे हैं मेरे, मतलब भाई साहब आपका एहसान नहीं भूलूंगा। और अजय एक कबड्डी का एक सबसे अलग ही प्लेयर है, उसका जो नेचर है, खेलना है, जूनियर को कैसे खिलाना है, मतलब मैं मानता हूँ कि वो कबड्डी में सबसे बेस्ट है इस मामले में कि नेचर वाइज। और यही मैं हंसता उसका, इसलिए मैं उसका फ़ैन हूँ। कबड्डी में एक फ़ैन हूँ तो मैं अजय ठाकुर का हूँ, बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका, और गुरु की तरह मानता हूँ। और भी प्लेयर्स हैं इनको मैं अपना वो मानता हूँ। पर जुलाई मैंने जो स्टार्टिंग की, जो देखा मैंने खेलता हुआ, जब भी मैंने उसको खेलते हुए देखा है, अलग ही अंदाज में देखा है, कभी नर्वस होते नहीं देखा। जब भी राइडिंग स्टार्ट करता है शुरू से लास्ट तक एक ही स्पीड उसकी होती है, तो वही मेरे अंदर जज्बा है कि चाहे कैच हो या टैकल हो या ना हो, अपना एनर्जी वही रहनी चाहिए। हाँ, अगर कोई दूसरा गुस्सा आ रहा है तो उससे डरना नहीं चाहिए, डर के आगे जीत है। मेरे पास गाड़ी है, एक ऑडी Q7 है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो है। सारे आपने लिए? जी। प्रो कबड्डी ने इतना दिया कि मैं कभी ज़िंदगी में इतना कमा नहीं सकता ना मैंने कभी सोचा था कि ऑडी Q7 में कभी बैठते थे। कभी गानों में ही देखते थे पंजाबी में कि बापू जी गड्डी और लेनी जरा 4 चूड़ियाँ पहनी है। तो जिस दिन लेकर आए तो मैं बड़ा खुश था, उसमें फ़ोटो खिंचवाया, ऊपर बैठ के गन्ने खाए। गाड़ी है, ट्रैक्टर अर्जुन, और 5-6 बाइक हैं, 3-4 स्कूटरी हैं। क्या बात कर रहे हो? मतलब इतने हैं कि इतने चलाने वाले नहीं है जितनी सवारियाँ करते। अब आप लोगों ने सेलिब्रिटी बना दिया तो बाइक पे चल नहीं पाते, नहीं तो बाइक का एक अलग अनुभव है। मेरी फेवरेट तो दाल मखनी और पनीर था, बट जैसे प्रो कबड्डी में आए हैं कि वेट का इतना वो हो गया कि साला खाने को मिलती नहीं, देखनी पड़ती है दाल मखनी को, क्योंकि वेट का बहुत इशू रहता है। फीकी दाल बिना मक्खन। अभी तो बिना मक्खन की रोटी चल रही है, हमारी सजा दे रखी है। पहले क्या होता है, प्रो कबड्डी में जब आए थे, पहले फर्स्ट टाइम जब आए थे, फर्स्ट सीजन था, तो इतना स्वीट खाते थे, इतना नई डिश खाते थे, तो उसमें हमारा वेट इतना गेन हुआ है कि एकदम से बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया। जब मैं फर्स्ट टाइम प्रो कबड्डी में 78 kg वेट था मेरा, अभी 77, 87,
81, 86, 85 लाना पड़ता है। तो मेंटेन करना पड़ता है। अगर प्रैक्टिस छोड़ देता हूँ तो 87, 88 पहुँच जाता है। अगर प्रैक्टिस में रहता हूँ तो 84, 83 से समथिंग रहता है। ऑयली बहुत कम खाता हूँ, ऐसी भटूरे हुए, ये हुए। बस कि हेल्दी दाल मखनी थोड़ी ठीक है, पनीर थोड़ी ठीक है, बढ़िया। रोटी, और दाल मखनी के साथ चूल्हे की रोटी मिल जाए घर की, पानी के हाथ की, तो फिर तो मज़ा ही आ जाता है। और देसी घी घेर का वो सोने पे सुहागा हो गया। इसमें प्रो कबड्डी मारने के बाद हम घी को बहुत मिस करते हैं। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि मिल ही नहीं पाता घी, बिल्कुल अलाउड नहीं है। मिलता ही नहीं है। कहीं होटल में घी मिलता है क्या? वहाँ घर का प्योर घी मिलता है जिसको आदमी सूंघता है तो बल्ले बल्ले हो जाता है। अब यहाँ कहाँ घी मिलता है? पता नहीं बुफे में क्या बन रहा है, कौन सा कहाँ चल रहा है। एक प्लेयर बनने का यो भी हमारा अच्छा है कि उस टाइम हमारे पास फ़ोन नहीं था। सबसे टेंशन वाली चीज़ है मोबाइल फ़ोन। आप सो रहे हैं, फ़ोन का पता नहीं, कोई पूछेगा थोड़ी आपसे। आप हार्ड होता है अभी ऐसा कि हमको फ़ोन बंद करके सोना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है फ़ोन ऑन है और आप अभी सोए हो, थक के आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, दूसरे को थोड़ी पता है आप हार्ड वर्क करके आए हो क्या करके। आप उसको तो पता है कि मैं ठा ली हूँ, दूसरा भी ठा लिया। तो कभी होता है कॉल आती है, नींद में हो आप, तो इतना बुरा लगता है कि चला आप। फिर जब नींद एक बार टूट जाती है फिर दोबारा नींद आती भी नहीं। व्हाट्सएप भी कोई मैसेज नहीं करता मेरे को। जो लड़के का एक दो आता है बेचारों में ब्लॉक कर देता हूँ। मुझे लगता है कि मैं ही ऐसा प्लेयर हूँ जो अभी ट्रॉफी नहीं उठा पाया। सब यही पूछते हैं, कोई नहीं पूछता बेस्ट राइडर कौन है, क्या है। वो कभी कभी कोई पूछ लेता है कि हाँ बेस्ट राइडर, सामने से बता देते हैं, पर सब यही पूछते हैं कौन सी टीम जीती। और ये से क्रिकेट चल रहा है अभी, वर्ल्ड कप जो टीम जीतेगी उसको ही याद करेंगे कि वर्ल्ड कप फला टाइम वो उठा के ले गया। 80% अच्छा खेल रहा हूँ, पर अभी 100% नहीं दे पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपने कंट्री के लिए, अपने देश के, अपने स्टेट के लिए, अपनी टीम के लिए, जैसे कि अभी प्रो कबड्डी तमिल खिलाया मैं हूँ, पहले 6 सीजन तेलुगु में था, तो मैं चाहता हूँ कि मैं और अच्छा करूँ। यहीं बस नहीं हुआ कि मैं और ऊपर जाऊँ, और अच्छा करूँ, और अच्छा करूँ। तो उसके लिए मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ और यही चलता रहता है। ट्रॉफी उठाएंगे फिर शादी की सोचेंगे, फिर टेंशन दूर हो जाएगी। अब शादी तो करनी है, अब नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी तो होनी है। बिना शादी का तो कुछ है नहीं है। जीवन साथी भी जरूरी है। लाइफ में नहीं।